पूरा घर लाइटों से जगमगा रहा था। दरवाजे पर बंधनवार सजाए गए थे। आज सुदीप्ता और संसांग का नए घर में गृह प्रवेश था। रिश्तेदार और पड़ोसी महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और उन्हीं के बीच सुदीप्ता हाथ में कलश लिए घर में प्रवेश कर रही थी कि इतने में संसांग ने उसे रोक लिया। संसांग ने अचानक से रोकने पर हर कोई हैरान रह गया। वही सुदीप्ता ने पूछा, क्या हुआ? आपने मुझे गृह प्रवेश करने से क्यों रोक लिया? सुदीप्ता, ये हमारे सपनों का घर है और इसमें इस घर की गृह लक्ष्मी यूं सूनी सूनी प्रवेश नहीं करेगी। मैं कुछ समझी नहीं। आप कहना क्या चाहते हो? सुदीप्ता के इन सवालिया नजरों को देखकर संसार अपनी कार में से एक बैग लेकर आया। उसे सुदीप्ता को देकर बोला, पहले देखो इसे। सुदीप्ता ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और कुछ ही पल में उसकी आंखों में से आंसू आ गए। अरे, ये तो मेरे ही गहने हैं। ये कैसे आज तुम इन्हीं गहनों को पहनकर अंदर प्रवेश करोगी? सुदीप्ता ने वहीं दरवाजे पर वो सारे गहने पहने। उन गहनों को पहनने पर उसके चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर संसार के दिल को बहुत तसल्ली मिली थी। गहने पहनने के बाद सुदीप्ता और संसार ने अपने नए घर में प्रवेश किया। यह सब संसार के घर वाले भी देख रहे थे, जिसे देखकर उनके कलेजे में अनेकों सांप लौट रहे थे। घर की भव्यता को देखकर भी उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। खैर, सारा प्रोग्राम अच्छे से हो गया तो शाम को पूरा परिवार साथ बैठा। घर आए रिश्तेदार संसार की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। अभी एक रिश्तेदार ने संसार की माँ से कहा, बधाई हो भाभी जी, आपके बेटे ने तो बड़ा ही आलीशान मकान बनाया है। तभी दूसरे रिश्तेदार बोल पड़े, और देखा नहीं, आज तो बहू को सोने के गहने भी गिफ्ट किए। मतलब बेटा बहुत अच्छे से कमा रहा है इनका। उन लोगों की बात सुनकर संसार की माँ बोली, हाँ भाई, बेटा तो खूब कमा रहा है, पर क्या फायदा, सब कुछ अपनी बीवी के लिए तो कर रहा है। अपनी माँ को तो एक सोने की लौंग भी लाकर नहीं दी। हाँ, और नहीं तो क्या। देखो ना, न्योता भी हमें 2 दिन पहले ही दिया है, मेहमानों की तरह, जैसे हम उसके घर के नहीं। सच में, बहू के आने के बाद बेटे बदल जाते हैं। अब की बार संसांग के पापा ने कहा। यह सब बातें हॉल में आते हुए संसांग ने सुन ली और वो सीधा अपने माता पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने आपकी बहू को सोने के गहने गिफ्ट किए, वो आपको दिखे? जरा आंखें खोलकर गौर से देखते तो ये भी दिखता कि ये वही गहने हैं जो आपकी बहू ने मुझ पर विश्वास करके दिए थे, जो उसके मायके से आए थे। लेकिन आपने तो साफ मना कर दिया था कि आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी मदद भी नहीं करेंगे। फिर आज किस हक से आप ये सब कह रहे हो? मैं तो आपको बुलाना भी नहीं चाहता था, पर आपकी बहू ने ही मुझे मजबूर किया और आपको बुलाने के लिए। और आज आप यहाँ बैठकर उसी बहू के बारे में बातें बना रहे हैं। काश आपने मुझ पर विश्वास किया होता। मैं तो आपका ही बेटा था ना। तब तो आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, फिर आज यह सब क्यों? संसांग की बातें सुनकर उसके माता पिता की नजरें नीचे हो गई और संसांग अपने कमरे में चला गया। वहीं पास में ये सारी बातें सुदीप्ता भी सुन रही थी। उसे याद हो आई वो रात जब वह संसांग का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन संसांग का अभी तक कोई पता नहीं था। सुदीप्ता संसांग के इंतजार में अपने ही कमरे में इधर से उधर घूम रही थी, जबकि घर के बाकी लोग सो चुके थे। पिछले कुछ दिनों से संसांग का यही रवैया था। रात को लेट आता और फिर खाना भी नहीं खाता, पर फिर भी घर में सब लोगों को चैन की नींद आ जाती थी। ऐसे कैसे घर में किसी को नींद आ सकती है? संसांग आखिर इस घर का बेटा भी तो है। थोड़ी देर बाद ठीक 1 बजे डोरबेल बजी। सुदीप्ता ने भागकर दरवाजा खोला तो सामने संसांग था, परेशान सा थका हुआ। संसांग घर में दाखिल हुआ और सीधे अपने कमरे में चला गया। सुदीप्ता भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। आज फिर लेट हो गए आप। खाना लगा दूं? हाँ, आज फिर लेट हो गया, पर रहने दो, मुझे भूख नहीं है। कुछ खाया था शाम को? नहीं, पर सच कह रहा हूँ, भूख नहीं है, नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ, कहकर संसांग कपड़े बदलने चला गया। वहीं सुदीप्ता रसोई में आकर एक गिलास में दूध भरकर
संसार के लिए ले आई। खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, दूध तो पी लो, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, सिर भी दर्द कर रहा है। दूध पी लो, फिर सो जाना। सुदीप्ता ने जिद की तो संसांक ने दूध पी लिया और बिस्तर पर लेट गया। सुदीप्ता वहीं उसके पास बैठ गई और उसके सिर को सहलाने लगी, जिससे थोड़ी देर बाद ही संसांक को नींद आ गई। और थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे अपने आप ही संसांक की नींद खुल गई। क्या हुआ, क्या करूं सुदीप्ता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माँ पापा ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। कहते हैं पैसे गुड़िया की शादी और मनोज की पढ़ाई के लिए इकट्ठे कर रखे हैं, पर गुड़िया तो अभी कॉलेज में आई है। उसकी शादी में अभी भी 4-5 साल है। और मनोज, उसे तो पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। 2 साल से पढ़ाई छोड़कर इधर उधर घूम रहा है, पर उन्हें शायद मुझ पर भरोसा नहीं। उन्होंने तो यह भी नहीं सोचा कि जब मेरी अच्छी नौकरी थी तो वो पैसे तो मैंने ही दिए थे ना। कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट करूं? आप कहो तो मैं आपसे कुछ कहूँ? माँ बाबूजी पैसे नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, मेरे गहने हैं ना, क्यों ना हम उन गहनों को लोन पर चढ़ा दे। पैसों का अरेंजमेंट भी हो जाएगा और बाद में जब आपका काम अच्छा चलने लगे तो हम गहनों को छुड़ा लेंगे। सुदेवता की बात संसार को सही लगी तो उसने कहा, ठीक है, कल ही तुम अपने गहने मुझे दे देना, जो मैं बाजार में उसका मोल पता कर लूंगा। दूसरे दिन सुदेवता ने सासू माँ से कहा, माँ जी, ये बहुत परेशान है, पैसों का अरेंजमेंट हो नहीं पाया है और अभी नया नया जमता हुआ बिजनेस है। अगर अच्छे से जम गया तो हम सबका ही भला होगा। देख बहू, हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। हमारे 2 बच्चे और हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना है। नहीं नहीं माँ जी, मैं पैसों के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तो कह रही थी कि तू कहना क्या चाहती है बहू, सीधे मुद्दे पर आ। माँ जी, मैं ये कह रही थी कि वो जो मेरे गहने हैं आप मुझे दे दीजिए, उसे लोन पर चढ़ाकर हम लोग बिजनेस में लगा देंगे। पैसों का अरेंजमेंट भी हो जाएगा और फिलहाल इनकी टेंशन भी हटेगी। भविष्य में जब इनका काम अच्छा चलने लगेगा तो फिर उन गहनों को छुड़ा लेंगे। कौन से गहने? देख बहू, तुझे अपने गहने लोन पर चढ़ाने का शौक है तो बेशक तेरे मायके से आए हुए गहने चढ़ा, और ससुराल के गहनों पर नजर भी मत रखना। अभी मुझे एक और बहू ब्याह कर लानी है। और तुम्हारा क्या है, कल को अगर संसार का काम नहीं चला तो? इसलिए मुझे तो माफ कर। यह बात माँ इतने जोर जोर से कह रही थी कि अंदर कमरे में संसार को सुनाई दे रही थी। सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। संसार ने बाहर आकर अपनी माँ से कहा, पर माँ, वो गहने भी तो मैं ही खरीद कर लाया था। तो मैं क्या करूं? वो गहने तो ससुराल वालों की तरफ से सुदीप्ता को चढ़ाए गए थे, इसलिए वह गहने ससुराल वालों के ही कहलाएंगे। पर माँ, वो गहने मैंने अपनी मेहनत से ही तो बनवाए थे। अच्छा, आज तो इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ से जवान लड़ा रहा है। आज तो अपनी पत्नी के गहनों के लिए तेरा मेरा करने लगा है। इतना ही तेरा मेरा करने का शौक है तो अपने घर का बंदोबस्त भी कहीं और कर लो, क्योंकि जिस घर में तुम रह रहे हो वो घर हमारा है। अपने माता पिता की बात सुनकर संसार हैरान रह गया और उसने उसी वक्त उस घर को छोड़ने का फैसला किया। वहां से निकलकर संसार और सुदीप्ता दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। सुदीप्ता के मायके वालों के दिए हुए गहने अपने किसी दोस्त को बेचकर संसार ने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। साथ ही साथ उससे यह वादा भी किया कि वो इन गहनों को बेचे नहीं, क्योंकि भविष्य में वो इन गहनों को खरीदेगा जरूर। धीरे धीरे संसार और सुदीप्ता की मेहनत रंग लाने लगी और उनका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। इसी बीच दोनों एक प्यारी सी गुड़िया सुहानी के माता पिता भी बने। 10 साल के कठिन परिश्रम के बाद आज जाकर उन्हें अपना घर नसीब हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।